वक्त लगेगा, लेकिन जब हम लोगों ने डेट्स अनाउंस कर दिए हैं तो किसी भी अभ्यर्थी को का निर्देश है शिक्षा विभाग को कि TRE 4 की परीक्षा की जाए। उसके बाद BPSC एग्ज़ाम्स लेंगे, रिजल्ट्स होंगे कि TRE 4 में 4 लाख, TRE 3 में 4 लाख से ज़्यादा लोग क्वालिफाई किए। नमस्कार, NBC 24 देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। इस वक्त की बड़ी खबर TRE 4 को लेकर सामने आ रही है। जी हां, बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए काफी राहत भरी खबर सामने आई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BACB ने स्टेट परीक्षा को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। अब उम्मीदवार निर्धारित तिथि से आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा की पूरी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC की तरफ से BPSC TRE 4 यानी रिक्रूटमेंट 4 फेज से जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसमें शिक्षकों की बड़ी संख्या में बहाली की जाएगी। शिक्षा विभाग की इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों में काफी उत्साह है। शिक्षा विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक TRE 4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग यानी पटना के माध्यम से विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। यह नियुक्ति कुल 27,910 पदों पर प्रस्तावित है। अब इसको लेकर परीक्षा की तारीख तय की गई है, वो है 16 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक। इसके साथ ही इस परीक्षा का रिजल्ट नए साल यानी 2026 के पहले महीने जनवरी में 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जारी कर दिए जाएंगे। 4 में आप प्लीज़ अंडरस्टैंड कि TRE 4 में 4 लाख, TRE 3 में 4 लाख से ज़्यादा लोग क्वालिफाई किए। तो ये ऐसा नहीं कि 1500 लोगों की बात है। जब आप सारे सिक्योरिटी फीचर्स के साथ और पारदर्शिता के साथ करेंगे तो उसमें वक्त लगेगा, लेकिन जब हम लोगों ने डेट्स अनाउंस कर दिए हैं तो किसी भी अभ्यर्थी को शक सुबह नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम्स के बारे में। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से जो बातें कही हैं उस पर हम लोगों ने अमल किया है। उनका निर्देश है शिक्षा विभाग को कि TRE 4 की परीक्षा की जाए। उसके बाद BPSC एग्ज़ाम्स लेंगे, रिजल्ट्स होंगे, सबका डेट्स हमने आपको क्रमवार बता दिया है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों ने जो डेट्स बताए हैं और हमारा इरादा बिल्कुल पक्का है और निश्चित हमारी नीयत भी बिल्कुल साफ़ है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सारे एग्ज़ाम्स होंगे और नए अभ्यर्थियों को पुनः एक अवसर मिलेगा शिक्षक बनने का। आपको करीब देखिए, उसमें जो हम लोगों ने 2-3 पैमाना रखा है। एक तो रिक्तियाँ कितनी हैं और ख़ास करके सब्जेक्ट वाइज रिक्तियाँ कितनी हैं और रोस्टर का नियम को भी उसमें फॉलो करना है। तो वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहाँ से अधिकांश जगहों से सारे जो हमारे सूचनाएं हैं वो प्राप्त हो चुकी हैं। जो भी डाटा है वो हमें मिल चुका है। 1-2 ज़िले में शायद वो रह गया है, तो वो भी 1-2 दिनों में आ जाएगा। तो हम शुद्ध रिक्ति के बारे में आपको भी सूचित कर देंगे। सर, कितने पदों के लिए TRE 4 में आप लोग बहाली ले रहे हैं? और वही हमने कहा कि ये जो कुछ ज़िलों से शेष हैं, बाकी ये सारे तय हो चुके हैं। जब तक लिए अगले 5-7 दिनों में ये रिक्तियों का शुद्ध रिक्ति का हम लोग भेज देंगे BPSC को। लेकिन पात्रता की परीक्षा तो कराने में कोई दिक्कत नहीं है, हमने उसका तिथि भी दे दिया है और BPSC उसी के अनुसार पात्रता के बाद और डेट्स भी BPSC ने कंफर्म कर दिया है। और जो एग्जैक्ट संख्या है जिसमें हम लोग TRE 4 की रिक्तियाँ प्रकाशित करेंगे वो अगले 2-4 दिनों में आपको बता देंगे। 2 सवाल। पहला सवाल ये है कि जो STT परीक्षा है, क्या उसमें केवल बिहार भर के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे या फिर पूरे देश के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे? सर, ये सवाल है, तो क्या है? देखिए, जो हम लोगों ने बदलाव किए हैं डोमिसाइल से संबंधित, उसमें कुछ प्रतिशत, करीब 14% तो निश्चित रूप से अन्य राज्यों के भी छात्राएं इसमें और जो भी इच्छुक होंगे अभ्यर्थी वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, आपने एक सवाल पूछा है कि सरकार ये जो अनवरत होती हैं ये सभी प्रक्रियाएं, लेकिन हमें भी पूरा यकीन है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है एनडीए की सरकार, उसकी निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से वापसी भी होगी। लेकिन ये प्रक्रिया सभी के हित में, जनहित में है और ये प्रक्रियाएं रोकी नहीं जा सकती हैं। एक बार जब ये शुरू हो जाएंगी तो ये प्रक्रियाएं स्वतः चलती रहेंगी और जो नई सरकार है और ये सरकार का डिसोल्यूशन होगा जब असेंबली का पीरियड खत्म होगा। लेकिन बीपीएससी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड, ये तो अपना कार्य करते ही रहेंगे। तो जिस तरह के हम लोगों ने जो तालिका बनाई है और समय सारणी बनाई है, जो आपके समक्ष रखा है, वो निश्चित रूप से उसको अडहियर करेगा, क्योंकि ये सब जनहित में है और विशेष करके युवा वर्ग के हित में है, इसलिए इसका अनुपालन तो निश्चित रूप से होगा। सर, इसमें एज रिलैक्सेशन का भी कोई प्रावधान है क्या? नहीं, पिछले बार जो हम लोगों ने आहर्ताएँ रखी थी एज से संबंधित इत्यादि, वही आहर्ताएँ रहेंगी, क्योंकि आप एक बार TRE 1, 2, 3 ले चुके हैं और सडनली आप TRE 4 में उसको बहुत बदलाव की गुंजाइश नहीं है। और कोई प्रश्न? स्कूली शिक्षा पर खासकर फोकस रहा है। हमारे जो हायर एजुकेशन है सर, उसमें 2019 से अभी तक प्रक्रिया चली रही और 5 साल में नए पद क्रिएट भी उसमें होने चाहिए थे, नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, बहुत सारी चीज़ें हैं सर, उस पर फोकस नहीं दिख रहा है सर सरकार। आपको हम अवगत कराना चाहेंगे कि हायर एजुकेशन पर भी हमारी सरकार का उतना ही फोकस है जितना प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन पर है। सबसे पहले तो जो सेशंस पीछे चल रहे थे काफ़ी दिनों से, मात्र एक यूनिवर्सिटी, JP यूनिवर्सिटी को, जहाँ भी बहुत सुधार है, करीब मात्र 3 या 4 महीने से सेशन पीछे है, तो वो बहुत सुधार है सेशन में। दूसरा, आपने नियुक्ति की बातें कही, तो करीब 3000 असिस्टेंट प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी कमीशन से चयनित किए गए और उन्हें विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में भेजा जा चुका है और वो वहाँ पर पढ़ाई का जो भी पाठ्यक्रम कर रहे हैं। और जहाँ कमियाँ हैं उसमें हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ को अधिकृत किया है गेस्ट लेक्चरर्स के बारे में, तो कहीं पर भी वो अधिकार हम लोगों ने वाइस चांसलर्स को दिए हैं शुरू से ही कि जिन विषयों में अगर लेक्चरर्स की कमी है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, तो वो गेस्ट लेक्चरर्स ले सकते हैं। और हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी ज़रूरत हो हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति करें और जो भी मांगे आएंगी यूनिवर्सिटीज़ से उसको हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और हायर एजुकेशन में आधारभूत संरचना में सरकार ने काफ़ी मेहनत की है। आपको बता दें कि इस साल भी पिछले साल की तरह पिछले साल 7,000 करोड़ से ज़्यादा हायर एजुकेशन को आवंटित हुआ और इस साल जो जनरल एजुकेशन का बजट है वो 62,000 करोड़ से ज़्यादा, 62,000 करोड़ से ज़्यादा है। और आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि 2005 में कुल बजट का आकार था करीब 24,000 करोड़ प्लस और शिक्षा विभाग का बजट था करीब 4,000 करोड़। राज्य सिर्फ शिक्षा विभाग का 62,000 करोड़ है। आपकी बात से सहमत है सर, लेकिन अभी PM ऊषा के तहत हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए खासतौर पर पटना और ग्रामीण विकास विश्वविद्यालय को 100 करोड़ मिले सर और लगभग साल भर हो गया है सर, उसका भी प्रोजेक्ट समिति उपाय है। वो ऐसा है कि PM ऊषा का जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में हम लोगों ने बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ही नोडल एजेंसी है जो ये सभी कार्यों को, चाहे स्कूल हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, रेनोवेशन हो या हायर एजुकेशन हो, उसको कर रही है। जैसे कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का आपको बता दें, तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का भी फेज़ 1 करीब काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है और उसको भी हम लोग आगे करेंगे। और पटना यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा, शायद आपको बताना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दौरान अपने करीब यहाँ के जितने हॉस्टल्स हैं, करीब 29 या 30 हैं, तो सभी का टेंडर हो गया, सभी में काम लग गया। पटना में जितने भी है उनका जितने हॉस्टल्स हैं
गर्ल्स बॉयज़ जो भी हॉस्टल्स हैं करीब 30 होते हैं, 29-30, सभी का टेंडर होकर के सभी में कार्य आरंभ हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से हाल में देखा होगा आपने कि पटना यूनिवर्सिटी से कार्य आरंभ किया है। तो निश्चित रूप से थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हम लोगों ने उसे कर दिया है और करीब करीब सभी जगहों का पीएम उषा का जो भी पैसे मिले हैं और जो बिहार सरकार ने कंपोनेंट अपना दिया है, सभी का डीपीआर भी तैयार हो गया और करीब करीब सभी टेंडर्स हो चुके हैं। में भी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहेगा और बिहार सरकार, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड और बीपीएससी पर सभी का बहुत भरोसा है और हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। एक दूसरा मसला उस पर हम आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे, विशेष करके शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में। वैसे स्थानांतरण नीति जो है वो भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है ताकि पारदर्शिता भी रहे और सेटिस्फैक्शन लेवल भी लोगों का अच्छा रहे। और अब तक के लिए करीब विभिन्न चरणों में 98,000 शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण किया जा चुका है, 98,000 का, और पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर 32,000 शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो पोर्टल तैयार किया गया है उसमें जो शेष शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो अपने जो भी उनकी इच्छा होगी 3 जिलों का आवंटन मांग सकते हैं। 3 जिलों का आवंटन वो मांग सकते हैं और इन जिलों में जो आवंटित जिनका आवंटन किया जाएगा इस पर भी निर्भर करेगा कि वहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ हैं और उसके बाद उन जिलों में जो एक कमेटी बनाई गई है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में, उसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी रहेंगे, उसमें डीडीसी और अन्य पदाधिकारीगण भी रहेंगे और ज़िले के अंदर जो शेष कार्रवाइयाँ हैं कि जो जहाँ चाहता है यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन ये निर्भर करेगा कि स्कूल में कितनी वैकेंसीज़ हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, और इस पर भी निर्भर करेगा कि जैसे बहुत सारे स्कूल हैं जो दूर दराज के इलाके में हैं, जैसे कैमूर का इलाका हुआ या बांका का बेलहर इलाका हुआ या फिर जमुई का चकाई इलाका हुआ, तो वहाँ से कम लोगों ने क्वालिफ़ाई किया। लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी स्कूल हैं वहाँ सभी जगह पर्याप्त मात्रा में शिक्षक शिक्षिकाएं रहें और यथासंभव सभी सब्जेक्ट्स के शिक्षक रहें ताकि प्राइमरी एजुकेशन हो या सेकेंडरी एजुकेशन हो, सभी की पढ़ाई और लिखाई अच्छी तरीके से हो सके। और हमारा प्रयास है कि जो गुणवत्ता जो शिक्षा है वो हमारे स्टूडेंट्स को दिया जाए और हमारा विभाग बिल्कुल प्रयासरत है कि हम लोगों ने समय एग्ज़ाम्स भी कराए हैं। आपने देखा होगा कि मैट्रिक एग्ज़ाम्स भी समय हुआ, +2 का भी समय हुआ और जो भी आधारभूत संरचनाएं हैं उसमें भी लगातार हमारा काम जारी है, उसे भी हम लोग पूरा करेंगे। समय पर सभी को पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी मिले। तो इसी संदर्भ में आप लोगों को हमने कष्ट दिया आज कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा और जो बीपीएससी के द्वारा जो कार्रवाई होगी और उसके बारे में कहा गया है। अब पुनः जो हमने आपको बता ही दिया कि जो राज्य स्तर पर तीनों जिलों के विकल्प हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि भी बता दें। वो दिनांक 5/9/2025 से 13/9/2025 तक होगा। ये जो तीनों जिलों का विकल्प होगा वो 5/9/2025 से 13/9/2025 तक होगा और जिला आवंटन 14 से 18/9/25 तक कर दिया जाएगा। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की, उन आवेदनों पर विचार करेगी और उसमें
उचित निर्णय लेगी। और कोई अगर प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है और हम अपने नए एसीएस साहब भी, राजेंद्र साहब का भी स्वागत करते हैं। उन्होंने कल ही अपना योगदान दिया है और बहुत ही अच्छे पदाधिकारी हैं और यहाँ उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इस विभाग में। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को, खास करके युवा वर्ग को कहा था और वादा किया था कि हम लोग लाखों में नौकरियां देंगे और हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने इस वादा को पूरा किया है और करीब 10 लाख नौकरियां सभी लोगों को मिली हैं, युवा वर्ग को विशेष करके, और शिक्षा विभाग का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोगों ने करीब 2,33,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की। इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापकों की और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की गई जो 33,000 से ज़्यादा है। और साथ ही हम लोगों ने जो पंचायती राज व्यवस्था से हमारे पूर्व में जो शिक्षक थे उन्हें सरकारी सेवक का दर्जा मिला, उनकी भी संख्या 2,50,000 से ज़्यादा है। और आज के दिन में हम लोगों के यहाँ करीब 5,97,000 शिक्षक हैं विभिन्न पदों पर, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक सहित। और ये सारी कार्रवाई हम लोग ने बड़ी ही स्वच्छता के साथ, पारदर्शिता के साथ की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया इस विभाग को कि अभी और जो शेष नियुक्तियां हैं उसे पूरी की जाएं। और इसी के संदर्भ में हम लोगों ने TRE 4 से संबंधित सारी कार्रवाई पूरा करने का निर्णय लिया। और जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसे STET कहते हैं, तो उसके बारे में भी विभाग भी तैयार है और बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड भी तैयार है। तो उसके संबंध में हम घोषणा करना चाहते हैं कुछ तिथियों का। इससे संबंधित जो मुख्य तिथि है, ऑनलाइन आवेदन की तिथि अवधि जो होगी वो 8/9/25 से 16/9/25 तक होगी। 8/9/25 से 16/9/25 तक। और परीक्षा के आयोजन की तिथि होगी 4/10/25 से 25/10/25। पुनः कहना चाहेंगे, परीक्षा आयोजन की तिथि 4/10/25 से 25/10/25 तक होगी। और परीक्षा फल का प्रकाशन इसका STET का 1/11/2025 को होगा। 1/11/25 को होगा। उसके बाद TRE 4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी, तो TRE 4 की परीक्षा का आयोजन दिनांक 16/12/2025 से 19/12/2025 तक होगा। TRE 4 की परीक्षाओं का आयोजन 16/12/2025 से 19/12/2025 तक होगा। और परीक्षा फल का प्रकाशन दिनांक 20/1/25 से 24/1/25 तक 26 तक हो जाएगा। 20/1/26 से 24/1/26 तक ये रिज़ल्ट्स भी प्रकाशित किए जाएंगे। और इन परीक्षाओं को भी BPSC और बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड बिल्कुल पारदर्शिता का साथ और स्वच्छता के साथ कराएगा, जैसे पूर्व में भी हुआ है। और निश्चित रूप से हम लोग अपनी अधियाचना भी शीघ्र भेज देंगे BPSC को, और उसमें भी हज़ारों युवाओं को मौका मिलेगा शिक्षक बनने का।
और इसके मुताबिक सरकार ने छात्रों की मांग पूरी कर दी है। अब राज्य में पहले एस्टेट की परीक्षा होगी और उसका रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा ली जाएगी। तो ऐसे में युवाओं का जो मांग था वो पूरा हो गया है। जी हाँ, आप सभी को पता है कि पिछले दिने बिहार में युवक जो है वो एस्टेट परीक्षा पहले कराने की मांग कर रहे थे सरकार से, तो सरकार ने उनकी मांगों को पूरा कर दिया है और ऐसे में पहले एस्टेट की परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा ली जाएगी। तो बड़ी खबर सामने आई है कि अब दिसंबर के महीने में एक बार फिर से बिहार में शिक्षक बहाली परीक्षा होगी, जिसके तहत बिहार के तमाम युवा जो सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षक का सपना देख रहे थे उनके लिए काफी अच्छी और राहत बड़ी खबर है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा ली जाएगी और हजारों पदों पर उसमें भर्ती किया जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।